चलिए दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। मेरे जितने प्यारे बच्चे हैं जो बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के अलौकिक प्रश्न देखना चाहते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, तो साध्य पीएससी एकेडमी के इस यूट्यूब टेक्निकल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे दोस्तों अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि सीडीपी से संबंधित होगा, जो शिक्षक भर्ती, सीजीटेट, सीटेट, सहायक शिक्षक भर्ती, हॉस्टल वार्डन, लेक्चरर के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इससे पहले दोस्तों एक नया सीजीटेट और सीटेट का क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है। इस क्रैश कोर्स में आपको न्यू बैच 1 मई से शुरू हो रहा है। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 21 अप्रैल से। 21 अप्रैल 2024 21 अप्रैल 2024 से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। 1 मई से नया बैच स्टार्ट हो जा रहा है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें लाइव मिलेगा, रिकॉर्डेड मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, करंट अफेयर और जितनी भी चीज़ें आपको मिलेंगे जो कि सीजीटेट के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने पहले प्रश्न की ओर। और अपना पहला प्रश्न आपसे पूछता है क्या? तो पहला प्रश्न है, बालक मुख्य रंगों की पहचान कब कर लेता है? ये रिपीटेड प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। व्यापम ने इसका गलत आंसर लिया था। तो बालक मुख्य रंगों की पहचान कब कर लेता है? चलिए कमेंट करके आंसर देंगे। और मेरे जितने रिक्वेस्ट है सब बच्चों से कि वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, जोरों शोरों से लाइक कर देंगे। हमारा टारगेट है 5000 लाइक्स का, जो कि कंप्लीट होना चाहिए। तो चलिए इसका आंसर सबसे पहले व्यापम ने 5 वर्ष लिया था, लेकिन ये गलत आंसर है। आपको बता दूं तो इसका आंसर क्या है? 3 वर्ष। क्या है? 3 वर्ष में बालक मुख्य रंगों का पहचान कर लेता है। सबसे पहले सीजी व्यापम ने इसका आंसर क्या लिया था? सीजी व्यापम ने इसका आंसर लिया था 5 वर्ष, लेकिन अगर इसका आंसर देखा जाए तो 3 वर्ष होगा। बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन बच्चों के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? आप बताएंगे कि कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। ए, कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। पिछली कुछ शब्दियों में बुद्धि लब्धांक या बुद्धि लब्धि आईक्यू परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न भिन्न घरों में हुआ है, उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान रहता है। और शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे होते हैं। चलिए बताइए कि बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन कौन सा करता है? आपको इतना ही समझना है इस क्वेश्चन में कि बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन इनमें से कौन सा प्रश्न करता है? चलिए बिल्कुल सही जवाब है। एक बच्चों का आंसर आ रहा है। बिल्कुल प्रीमियम के थ्रू मैं आंसर आपको देख पा रहा हूँ। प्रीमियम क्लासेस चल रही है, मैं एक बच्चों का कमेंट रीड कर रहा हूँ। मेरे जितने बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जोरों शोरों से लाइक कर देंगे, एक प्रश्न का आंसर देंगे, मैं इस आंसर को ऑब्जर्व करूंगा। चलिए बहुत बढ़िया। इसका आंसर है कि पिछली कुछ शब्दियों में बुद्धि लब्धांक आईक्यू परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। बिल्कुल, जिन बच्चों के विकास में परिवेश की भूमिका है, ऐसे परिवेश में रहने वाले बच्चों का आईक्यू लेवल परीक्षा में नंबर बढ़ा है। आईक्यू लेवल बढ़ा है। तो बाकी चीज़ ऐसा नहीं है ना, बाकी चीज़ निगेटिव वर्ड्स हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। चलिए तीसरे नंबर का प्रश्न है, एक बालक जिसकी आईक्यू लेवल 105 है उसके वर्गीकृत करेंगे। आईक्यू लेवल का फार्मूला आप सबको पता है कि आईक्यू बराबर होता है मेंटल एज बटे क्रोनिकल एज गुना 100। क्या है? मानसिक आयु। मानसिक आयु क्या है दोस्तों? तो आपके जो दिमाग की आयु है, आपकी जो बुद्धि की आयु है, वही क्या है? मानसिक आयु। जबकि क्रोनिकल एज क्या है? वास्तविक आयु। और वास्तविक आयु कहने का मतलब आपका मेन डेट ऑफ बर्थ, जो मेन आपका डेट ऑफ बर्थ है ना, वही क्रोनिकल एज कहलाता है। इनको 100 से गुणा करने पर आपको आईक्यू लेवल निकल जाएगा। यहाँ पे बुद्धि लब्धि कितना है? 105 है। तो उसे क्या स्वीकृति बुद्धि देंगे? तो बिल्कुल उसको बुद्धि की स्वीकृति देंगे। क्या? श्रेष्ठ बुद्धि, सामान्य से अधिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि या मंद बुद्धि। आपको बताया था मैंने कि जिन बच्चों का आईक्यू लेवल 90 से 110 के बीच हैं, ऐसे बालक, ऐसे बच्चे सामान्य बुद्धि वाले या औसत बुद्धि के दर्जे में आएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। जिन बच्चों का आंसर सामान्य बुद्धि है, बहुत सुंदर। चलिए एक बार जोरों शोरों से लाइक कर देंगे दोस्तों वीडियो को, है ना। 5000 लाइक्स का टारगेट है। प्रीमियम के थ्रू मैं आपका ऑप्शन एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है, आंसर रीडिंग कर रहा हूँ। तो प्रीमियम वीडियो चल रहा है लेकिन मैं आपका आंसर देख रहा हूँ। चलिए, खाली स्थान ने बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया है। चलिए बताइए कौन से बाल मनोवैज्ञानिक थे जो बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव दिया है। अगर मैं विकास बोलता हूँ दोस्तों, अगर मैं बच्चों का विकास बोलता हूँ तो विकास 4 चीज़ होता है। PCSE, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट,
और ये क्या है, सोशल डेवलपमेंट, और ई क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट। ई क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट। शरीर का विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और इमोशनल विकास, ये विकास के 4 क्या हैं, पैरामीटर हैं। विकास से क्या हैं, 4 पैरामीटर हैं। और बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव किस पर बल देता है, मॉन्टेसरी, सेगुइन, वर्क और बिनेट। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मॉन्टेसरी विधि। आप सबने पढ़ा है ना, खेल खेल में याद है मॉन्टेसरी क्या बताता है, खेल विधि के बारे में मॉन्टेसरी, बिल्कुल। तो ये प्राकृतिक विकास के बारे में बात करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, ए अनुकरण, बी प्रशंसा, सी प्रतियोगिता और डी ये सभी। मेरे जितने बच्चे जो सीडीपी की तैयारी कर रहे हैं, सीजी टेट परचेस करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप लोग ज्वाइन कीजिए, जल्दी से ज्वाइन कीजिए, है ना, क्योंकि लिमिटेड सीट रहेगा। आप लोग को जल्दी से ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। 1 मई 2024 से सीजी टेट के लिए स्पेशल क्रैश कोर्स, बहुत महत्वपूर्ण क्रैश कोर्स से स्टार्ट होगा, जिसमें गारंटी रहेगा कि आपका सीजी टेट का रिजल्ट पात्रता में बदलेगा। चलिए, तो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, सभी। आप अच्छा सीखेंगे, अगर आप अच्छा सीखना चाहोगे तो आपके अनुकरण नकल करके सीखेंगे, प्रशंसा से सीखेंगे और प्रतियोगिता कंपटीशन से भी आप कह सकते हैं सीख सकते हैं। तो ये सभी सीखने के क्या है, प्रक्रिया है। चलिए, टीना, मीना, रीना, सबका आंसर डी 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 डी। चलो बहुत बढ़िया। तो मेरे जितने बच्चे जिनका आंसर डी था कि सर जी सीखने की प्रक्रिया में अनुकरण भी शामिल है, प्रशंसा और निंदा भी शामिल है, प्रतियोगिता भी शामिल है और सभी, तो बिल्कुल जी हाँ, सभी शामिल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए 6वें नंबर का प्रश्न से पहले आपको बता दूं कि शिक्षक भर्ती और सहायक शिक्षक भर्ती की हमारे साथ पीएससी अकेडमी, आप सबको पता है कि शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत डेडिकेशन है। हमारी टीम जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये तो बहुत ही कम टीम है, ठीक है। ये अनुभवी टीम है जो स्वयं चयनित हुआ है, शिक्षक भर्ती में चयन हुए हैं, लेक्चरर में दिए हैं, कुछ इसमें से ऐसे सर मैडम हैं जो लेक्चरार हैं, प्रोफेसर हैं, उन लोग के द्वारा आपको एक्सपीरियंस्ड टीम के द्वारा शिक्षक भर्ती की तैयारी की जा रही है। पिछले बार 12,489 पद आया था, आप सबको पता है, सरगुजा और बस्तर संभाग के लिए 12,489 पद आया था। और इनमें कम से कम बता रहा हूँ, संस्थान से 300 से 400 बच्चों का चयन हुआ था। बहुत बड़ी बात होती है बच्चों, 300 से 400 बच्चों का चयन होना, क्योंकि कोचिंग में लगभग 2000 से ऊपर बच्चे थे और 2000 से ऊपर बच्चों में 300 बच्चों का चयन होना, समझ रहे हो ना। तो अच्छा रिकॉर्ड है टीचर भर्ती के लिए। इसीलिए आपको बिल्कुल ये है, क्योंकि PDF मिलता है, बेसिक टू एडवांस नॉलेज मिलता है, करेंट अफेयर सभी विषय की निःशुल्क पाठ्य सामग्री आपको मिलेगा, जो कि फ्री रहेगी, है ना। तो बिल्कुल ये कहाँ से मिलेगा, तो साध्य पीएससी अकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। रायपुर में ऑनलाइन सेंटर चालू हो चुका है। रायपुर में कहाँ है, अगर ऑफलाइन आना चाहोगे तो, ऑनलाइन चाहोगे तो घर में बैठ सकते हो, लेकिन ऑफलाइन चाहोगे तो सिटी प्लाज्मा, 1st फ्लोर, जी रोड, रायपुर, अनुपम गार्डन के सामने, नालंदा परिसर के बगल में, या साइंस कॉलेज रोड में, या विश्वविद्यालय रोड में दोस्तों सिटी प्लाजा करके एक जगह है, जो कि कहाँ है, मारुति बिजनेस पार्क के अपोजिट डायरेक्शन में। तो बिल्कुल जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं जोरों शोरों से जुड़ सकते हैं। चलिए, अब बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी थी, एक पुस्तक है दोस्तों, इसका नाम क्या है, अब बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट। जो बच्चे नए हैं, जिनको पता नहीं होगा कि सर की क्लास में कुछ नए क्वेश्चन भी कराए जाते हैं, वो अपने नोट्स में इसको ऐड कर देंगे भैया, है ना, कि अब बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट कहाँ किसने लिखी थी। चलिए, किसने लिखी थी, याद है। चलिए बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। डार्विन वाले बच्चे, जितने बच्चे हैं डार्विन वाले, बिल्कुल सही जवाब है डार्विन वालों बच्चों का कि सर जी डार्विन इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जाता है। मैं अपने क्लास से बताया हूँ दोस्तों, पुनर्बलन के फलस्वरूप, किसके फलस्वरूप, पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जाता है। तो याद रखना कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया और पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जाता है। ये कौन सा सिद्धांत है दोस्तों, ऑपरेंट अनुबंध का सिद्धांत। क्या है, ऑपरेंट अनुबंध का सिद्धांत। ये किसने दिया था, किसने दिया था, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो किसने दिया था इसको, स्किनर। चलिए, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है, तब उसके सीखने का वक्र कैसा होगा, स्थिर होगा, अवनत होगा, समान रहेगा कि बेहतर होगा। जब किसी शिक्षार्थियों को समूह में शिक्षा, अब आपके 4-5 बच्चे हैं, है ना, यहाँ पे एक बच्चा हो गया, यहाँ पे दूसरा बच्चा हो गया, यहाँ तीसरा बच्चा हो गया, यहाँ चौथा बच्चा हो गया, यहाँ 5वां बच्चा हो गया, ये लोग बैठ के तैयारी कर रहे हैं।
इन लोग बैठ के क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। अब इन लोग जब ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो इनका नॉलेज स्थिर रहेगा कि अवनत घटेगा, कि समान रहेगा, कि बेहतर होगा। भैया बेहतर ही होगा, कुछ ना कुछ सीखेगा, क्योंकि सीखना हमेशा निरंतर चलता है, ये घटेगा थोड़ी, ये स्थिर थोड़ी रहेगा। तो सीखना हमेशा बढ़ते रहता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सर जी हाँ, बेहतर होता है। तो जिन बच्चों का आंसर था डी सर बेहतर होता है, बिल्कुल सही जवाब है। और 9वां प्रश्न है आपके चच्चा जीन पियाजे और वाइगोस्की से। तो आपके चच्चा जीन पियाजे जी क्या बोल रहे हैं, तो जीन पियाजे तथा वाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा में अधिगम कैसा होता है। चलिए बताइए, एक रचनात्मक कक्षा में अधिगम कैसा होता है। शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाता है, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं, शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा शिक्षार्थी द्वारा निष्क्रिय प्राप्त करता है, उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है। चलिए बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए बता दीजिए। बिल्कुल दोस्तों, जिन बच्चों का आंसर क्या था, बी था, बिल्कुल सही जवाब है। क्योंकि इसमें शिक्षार्थियों द्वारा क्या की जाती है, शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय, है ना, शिक्षार्थियों द्वारा क्या की जाती है, सक्रिय सृजित की जाती है, स्वयं सृजित करते हैं, जो कि क्या है, सक्रिय भूमिका निभाते हैं सीखने में। तो जिन बच्चों का आंसर था बी, बिल्कुल सही जवाब था। और अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किसके अनुसार बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल होता है। इसको मैंने अपने क्लास में कई बार बताया दोस्तों कि जो विकास होता है वो किसके किसके बराबर होता है, वो होता है आनुवांशिकता, आनुवांशिकता और वातावरण के गुणनफल, आनुवांशिकता और वातावरण के गुणनफल। इसको मैंने अपने क्लास में कई बार बताया है, ठीक है। अब ये किसने दिया था, ये भी बता दिया था मैंने, किसने दिया था, वुडवर्थ ने। किसने दिया था दोस्तों, वुडवर्थ। तो जितने मेरे प्यारे बच्चे हैं जिनका आंसर था बिल्कुल 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 वुडवर्थ के अनुसार, किसके अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार। चलिए, सीजीपीएससी की जो तैयारी करना चाह रहे हैं, प्रीलिम्स मेंस ये भी स्टार्ट हो चुकी है। तो जो बच्चे शिक्षक भर्ती की तैयारी तो कर रहे हैं उनके लिए तो चल ही रही है, ठीक है। अगर आप सीजीपीएससी सीजीपीएफएम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो बहुत ही अनुभवी टीम के द्वारा, अनुभवी टीम और अनुभवी पैनल के द्वारा आपको तैयारी कराई जाएगी, है ना, जिसमें मोस्ट ऑफ द टीचर एक्सपीरियंस्ड हैं, शिक्षित हैं, इनके द्वारा आपको सीजीपीएससी की तैयारी कराई जाएगी। चलिए, जड़ बुद्धि वाले बालक का आईक्यू लेवल कितनी होती है। चलिए, मैंने कई बार बताया आपको कि आईक्यू लेवल कैसे निकालते हैं, आईक्यू लेवल कैसे निकालते हैं। तो आईक्यू लेवल निकालते हैं मेंटल एज बटे क्रोनिकल एज गुना 100, मेंटल एज बटे क्रोनिकल एज गुना 100। तो आईक्यू निकालने की यही परिभाषा है। और अगर आईक्यू निकालते हैं तो जड़ बुद्धि वाले बालक, तो कॉमन सेंस बेस्ड प्रश्न, ये 11 नहीं है, ये 110 है, ठीक है। ये क्या है, 110। तो ऑप्शन ए 110 से 120, 81 से 110, 71 से 80 की 71 से कम। चलिए, तो इसका आंसर सभी बच्चों ने सही दे रहे हैं कि सर जी इसका आंसर तो 71 से कम हो जाएगा। तो जड़ बुद्धि वाले बालक या मंद बुद्धि वाले बालक का कितना हो जाएगा, 71 से कम। 110 से 120 बच्चा क्या कहलाएगा, सामान्य बालक, है ना, औसत दर्जे का बालक कहलाता है। भाषा अवबोधन से संबंध किस विकार से है। भाषा अवबोधन मतलब भाषा को समझने में उनको दिक्कत हो रहा है, लर्निंग डिसेबिलिटी से प्रश्न आया है। और भाषा अवबोधन की समस्या क्या अफेजिया है, कि अप्रैक्सिया है, कि पठन वैकल्प्य है, कि वाक्य संबंधी रोग हैं। तो मेरे जितने बच्चे हैं इसका आंसर देंगे कि किस टाइप के इसके आंसर हो सकते हैं। चलिए, चलिए आंसर भी आ ही चुका है भैया, है ना। चलो, बहुत बढ़िया। चलिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर, जितने बच्चे थे सबने बोला सर जी अफेसिया। तो याद रखना, अफेजिया क्या है, भाषाघात क्या है, भाषा अवबोधन, भाषा को समझ, आप में अगर भाषा की समझ नहीं है, आपके लैंग्वेज में समझ नहीं है, तो आपकी समस्या कैसी है, अफेजिया जैसी समस्या है। बाकी डिसलेक्सिया क्या है, पठन वैकल्प्य, अगर पढ़ने में दिक्कत होगी, जैसे कि आपने मान के चलो 100 को क्या पढ़ रहा है, 100 को वाच पढ़ रहा है आपने, 12 क्या पढ़ रहे हो, 21 पढ़ रहे हो,
गो को क्या पढ़ रहे हो, ओज पढ़ रहे हो, तो आपको कैसी समस्या है, पठन वैकल्प्य समस्या, आपको पढ़ने में दिक्कत है। लिखने में दिक्कत वालों क्या बोलते हैं, डिस्ग्राफिया। चलिए, बुद्धि एवं विकास में क्या संबंध है, बुद्धि और विकास एक दूसरे के विरोधी हैं क्या, नहीं। एक दूसरे के समान है क्या, एक दूसरे के पूरक हैं क्या, कि उपरोक्त सभी। चलिए, बहुत बढ़िया सिंपल प्रश्न है कि बुद्धि एवं विकास में क्या संबंध है। चलिए, इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करके आंसर देंगे। जितने मेरे बच्चे जो CG टेट की तैयारी कर रहे हैं, C टेट की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी से प्रश्न हैं और इसका जोरों शोरों से आंसर देंगे। वर्ग 2, वर्ग 3 है ना, या फिर हॉस्टल वार्डन में भी है ये, तो ये सभी चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी एकलव्य का पेपर होने वाला है, नवोदय का पेपर होने वाला है, तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है बुद्धि और विकास, है ना। तो चलिए बताइए कि बुद्धि और विकास, ये बुद्धि और विकास है ना, चलिए एक दूसरे के क्या हैं, चलिए कमेंट करके आंसर देंगे। जितने बच्चे जुड़े हैं कमेंट करके आंसर देंगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को, बच्चा अनपढ़ नहीं है, उसको अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए मजबूर करेंगे, आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, कि डी, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए इसका तो आंसर बिल्कुल देंगे 14 का ए, 14 का बी, 14 का सी। चलिए एक रिक्वेस्ट है, चलिए एक रिक्वेस्ट है जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए, कि जो बच्चे रेगुलर रूप से तैयारी करना चाहते हैं, जो रेगुलर रूप से तैयारी करना चाहते हैं उन लोग बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, एक बार ज़ोरों शोरों से लाइक कर देंगे, ठीक है। तो मेरे जितने बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, उन लोग से रिक्वेस्ट है कि उन लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल जिन बच्चों का आंसर क्या था, डी, सर जी आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का, ये सही आंसर है कि आप लोग ऐसे ही करोगे कि उसको मातृभाषा की सहायता से क्या करोगे, अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करोगे। चलिए स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है, किसको बोलोगे स्फूर्ति अवस्था, किसको बोलोगे, शैशवावस्था को स्फूर्ति अवस्था बोलोगे, कि किशोरावस्था को बोलोगे, प्रौढ़ावस्था के बाल्यावस्था। चलिए स्फूर्ति अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। विकास के अलग अलग मैंने अवस्था बताया था, शैशव अवस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और बाल्यावस्था। चलिए कमेंट करके आंसर देंगे, क्या हो सकता है इसका आंसर, जी हाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। क्या हो जाएगा, बाल्यावस्था, बिल्कुल इसका आंसर होगा बाल्यावस्था। इससे पहले है अब बता दूं कि जो बच्चे वीडियो को लाइक कर चुके हैं बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारी CDP की बुक, कौन सी बुक, CDP की बेस्ट बुक है ना, मार्केट पे अवेलेबल होने ही वाली है ना, यहाँ से काम हो चुका है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप मार्केट जाते हैं, आप दुकान जाते हैं, चाहे रायपुर हो, बिलासपुर हो, धमतरी हो, कोंडागांव हो, है ना, बस्तर हो, जगदलपुर हो, ऊपर जसपुर हो, बिलासपुर हो, है ना, या फिर आप कहीं भी जाते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या फिर ज़िला में, तो बिल्कुल आपको ये बुक मिल जाएगी। बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा, महासमुंद सभी जगह बुक अवेलेबल होगा। स्पेशली रायपुर, बिलासपुर के एलोरा बुक डिपो, सरस्वती बुक डिपो या फिर बोलो सूरज बुक डिपो में ये बुक अवेलेबल है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें खास बात क्या भैया, तो CDP के साथ साथ सभी पेडागॉजी के थ्योरी प्लस MCQ, थ्योरी प्लस 30 प्रैक्टिस सेट। सोचो 30 प्रैक्टिस सेट, तो 30 प्रैक्टिस सेट बहुत बड़ी बात होती है। हॉस्टल वार्डन के लिए भी बहुत बुक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला जो सिलेबस है हॉस्टल वार्डन के लिए डिज़ाइन किया गया है। CG टेट, C टेट, प्री BEd, प्री D.ED की अगर तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल इन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशरी है, बहुत बेनिफिट वाली चीज़ें हैं। तो बिल्कुल बहुत ही सस्ती बुक है, ज़्यादा प्राइस रखी नहीं गई है, ठीक है, बहुत ही कम प्राइस में, जो आप 1 महीने के रिचार्ज से भी कम है ना, तो 1 महीने के रिचार्ज से भी कम लगेगा आपको, तो बिल्कुल इसको खरीद सकते हैं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के या व्यक्ति का विकास करना। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या भैया, कि व्यक्ति का ज्ञान का विकास करना है, कि व्यक्ति के शरीर का विकास करना है, कि व्यक्ति के बुद्धि का विकास करना है, कि व्यक्ति के व्यक्तित्व। तो ये शरीर का तो विकास आप कर नहीं सकते है ना, अब उसको खींच के लंबा थोड़ी कर दोगे, ऐसा थोड़ी करोगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, जी हाँ मैं सभी बच्चों का आंसर पढ़ पा रहा हूँ। जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, एक बार जोरों शोरों से वीडियो को लाइक कर देंगे भाई लोग, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चे लाइक कर चुके हैं, जो नहीं किए हैं उन लोग कर देंगे। और इसका आंसर हो जाएगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है आपके पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करना, आपके व्यक्तित्व का क्या करना, विकास करना।
चलिए, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है, इसको आप सभी बताएंगे। ए, बच्चों को शिक्षा का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। चलिए, इसका ऑप्शन बताएंगे, ए, बी, सी, डी, क्या हो जाएगा। चलिए, इसका आंसर दीजिए जितने बच्चे जुड़े हुए हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, जितने बच्चे हैं सबका आंसर आ चुका है। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, ये श्रृंखला लंबी चलेगी, है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस लंबी चलेगी। और बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है क्या है, ठीक, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। इसका आंसर हो जाएगा कि बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी क्या करेंगे, महत्व देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत सुंदर। चलिए, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण, करेंट व्यू की मान्यता क्या है। बचपन के जो करेंट व्यू हैं, उस समय के जो समसामयिकी दृष्टिकोण हैं, दृष्टिकोण मतलब नज़रिया, समसामयिकी मतलब उस समय जो चल रही थी, इसकी मान्यता क्या है। बहुत तरीके से बच्चे वयस्कों के बराबर होते हैं, बच्चे को युवा प्रायवयस्क रूप से सबसे अच्छा माना जाता है, बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि, वेटिंग पीरियड है, और बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक दूसरे की अनूठी होती है। चलिए, थोड़ा नया टाइप का प्रश्न है, बिल्कुल इसको आप लोग बताएंगे, ठीक है। जितने मेरे बच्चे हैं सभी इसका आंसर देंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलो, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है, बिल्कुल भाई, है ना, वृद्धि होती बचपन में और परिवर्तन भी होता है, और यही हमारा क्या था, दृष्टिकोण था। चलिए, चलो, बहुत बढ़िया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है। ए, पुरस्कार, बी, संवाद, सी, व्याख्यान, और डी, निर्देश। चलिए, इसको बता दीजिए दोस्तों, जितने मेरे बच्चे हैं एक बार जोरों शोरों से लाइक कर देंगे। हर हर महादेव, जय जय श्री राम, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। चलिए, चलिए, जितने बच्चे हैं एक बार जोरों शोरों से इसका आंसर बता देंगे, लाइक कर देंगे। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए, चलिए, कौन सा हो जाएगा भैया, संवाद, है ना। जैसे कि मैं आप लोगों से संवाद करता हूँ ना, बीच में क्लास खत्म होने के बाद 2 मिनट का संवाद करता हूँ। चलिए, बताइए आप लोग का प्रॉब्लम क्या है, ऐसा वैसा, है ना, इसे क्या बोलते हैं, संवाद। चलिए, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से, उसके सामाजिक संदर्भों से, पुनर्बलन से, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। चलिए, इसको बताएंगे, जितने बच्चे हैं जोरों शोरों से इसका आंसर देंगे, क्या हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, चलिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर, सामाजिक संदर्भ, क्योंकि वाइगोस्की ने क्या बोला है, वाइगोस्की ने बोला है कि सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत सबको पता है। वाइगोस्की के सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत क्या है, वो क्या बोलते हैं कि बालकों में जो संज्ञानात्मक विकास होता है वे 3 चीज़ों से होता है। पहला, सामाजिक अंतःक्रिया,
सामाजिक अंतःक्रिया। दूसरा बोलता है संस्कृति, दूसरा क्या बोलता है संस्कृति, और तीसरा बोलता है उन्होंने भाषा। तीसरा किसे बोलते हैं भाषा। यही वाइगोस्की ने क्या दिया है, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग, है ना, इसको मेरे क्लास में देख सकते हो, CDP भाई राकेश सर, वाइगोस्की, और क्या MKO। तो तीनों चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्या क्या होता है, तो बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया रहा आप लोगों का प्रश्न का आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा B। और एक और खुशखबरी है कि जो बच्चे शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, सहायक शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये हमारी टीम है, एक्सपीरियंस्ड टीम, इनके द्वारा शिक्षक भर्ती तैयारी कराई जा रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों को जो मेरे से जुड़े रहे, और पुनः अगले सेशन में मिलते हैं जिस पर हम एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक पर, एक नए महत्वपूर्ण MCQ पर और एक नए महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर एनालिसिस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जब आएंगे तो एक बहुत जोरों शोरों के साथ बड़े क्वेश्चन लेकर आएंगे, और जोरों शोरों से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।